खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी दिलचस्प और पेचीदा दस्तावेज को डिकोड करने वाले हैं जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगी। हमारे पास एक जदीद लॉ फर्म लीगल ब्रिज एलएलपी को एक अल्ट्रा प्रीमियम ब्रांड में बदलने का तख्लीकी ब्रीफ मौजूद है। ये कोई आम सा एड स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी ज़बरदस्त और तफसीली ब्लूप्रिंट है जो बताती है कि मॉडर्न कॉर्पोरेट ब्रांडिंग असल में काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़रा इस शुरुआती मंजर की तफसील पर गौर करें। मंजर जदीद शहर की फलक बोस इमारतों पर एक ड्रमाई तुलुए आफताब से शुरू होता है और एक पुरएतमाद वकील प्रीमियम सियाह सूट में लग्जरियस ऑफिस कॉरिडोर से आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है। क्या लगता है आपको, ये अल्फाज सिर्फ एक इश्तिहार की शुरुआत नहीं है, बल्कि पहले ही सेकंड से एक ज़बरदस्त सिनेमैटिक माहौल कायम कर रहे हैं। वो ड्रमाई सूरज निकलना एक नई उम्मीद की अलामत है, और वो ब्लैक सूट वाला वकील, वो सीधा सीधा ताकत, एतमाद और कामयाबी को दर्शा रहा है। मकसद बिल्कुल साफ है, देखने वाले को पहले ही लम्हे में अपने गिरफ्त में ले लेना। इस पूरे क्रिएटिव विजन को समझने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला, सिनेमैटिक विजन की तारीफ। दूसरा, कानूनी इख्तियार की मंजरकशी। तीसरा, कॉर्पोरेट लग्जरी जमालियात। चौथा, एतमाद और जज्बात की म्यूजिक। और आखिर में ब्रांड का हतमी तासुर। तो आते हैं अपने पहले हिस्से पर, सिनेमैटिक विजन की तारीफ। देखिए, कोई भी ज़बरदस्त तख्लीकी काम हमेशा कुछ सख्त पाबंदियों के अंदर रहकर ही बनता है, और इस प्रोजेक्ट में भी एक ऐसी ही बड़ी शर्त मौजूद है, और वो शर्त है वक्त की। सिर्फ 45 सेकंड। जी हाँ, ये पूरा सिनेमैटिक विजन महज 30 से 45 सेकंड के दौरानिए पर मुहित होना चाहिए। ज़रा सोचिए इस बात को। इसका मतलब ये है कि कैमरे के हर एक फ्रेम, हर एक सेकंड पर बेपनाह दबाव है कि वो ब्रांड का पैगाम बिल्कुल ठीक और असरअंदाज तरीके से पहुंचाए। इस छोटे से वक्त में एक फ्रेम भी ज़ाया नहीं किया जा सकता। हर लम्हे को अपना पूरा किरदार अदा करना है। अब इस 45 सेकंड के वक्त को जो चीज़ और भी चैलेंजिंग बनाती है, वो है ये मकसद, सिनेमैटिक कॉर्पोरेट लग्जरी इश्तिहार। ये कोई आम बोरिंग सा कॉर्पोरेट वीडियो नहीं होने वाला। इससे लग्जरी और सिनेमैटिक मेयार पर पूरा उतरना है। इतने महदूद वक्त में एक प्रीमियम एहसास को पैक करना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की सारी हिदायत खड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं हिस्सा 2 की तरफ, कानूनी इख्तियार की मंजरकशी। चलिए देखते हैं कि इब्तिदाई फ्रेम से ही ताकत, इख्तियार और क्लाइंट के साथ हमदर्दी का एहसास आखिर पैदा कैसे किया जा रहा है। शुरुआती मंजर को कुछ इस तरह स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन किया गया है। पहला कदम, शीशे की बुलंद इमारतों पर पड़ती नर्म सुनहरी रोशनी। ये हकीकत पसंदाना रोशनी का बेहतरीन इस्तेमाल है। दूसरे कदम में आला तरीन कैमरा मोशन जो जदीद शहर को कैप्चर कर रहा है। और तीसरे कदम में वो पुरएतमाद वकील। यहाँ एक बहुत ही टेक्निकल चीज़, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी कम गहराई वाले फोकस का इस्तेमाल किया गया है। क्यों? ताकि आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ उस मरकजी किरदार और उसके एतमाद पर रहे, जबकि बैकग्राउंड एक खूबसूरत सी धुंधलाहट में बदल जाए। बड़ी ही कमाल की टेक्निक है ये। इस ज़बरदस्त ओपनिंग के फ़ौरन बाद बात आती है कुछ क्लोज़अप शॉट्स की। लकड़ी की शेल्फ पर कानून की किताबें, जज का हथौड़ा, मुआहदों पर दस्तखत, अदालत का माहौल, क्लाइंट के साथ हाथ मिलाना, टीम मीटिंग और नर्म रोशनी में चमकता हुआ इंसाफ का तराजू। ये सब दिखने में शायद मामूली लगें, लेकिन दरअसल ये छोटी छोटी कहानियां हैं, माइक्रो नैरेटिव्स हैं, जिन्हें तेज़ी से स्क्रीन पर आना है। ये सारी चीज़ें मिलकर फर्म की ताकत, उनकी कामयाबी और क्लाइंट्स के साथ उनके मजबूत रिश्ते को जाहिर करती हैं। लेकिन सिर्फ उन चीज़ों को दिखा देना काफ़ी नहीं होता। बात तब बनती है जब उन्हें सिनेमैटिक ट्रांजिशंस, स्लो मोशन और कैमरे की शानदार हरकत के साथ पेश किया जाए। यही वो टेक्निकल जादू है जो इन आम सी कानूनी अलामतों को एक बेहद प्रीमियम और काबिले एतमाद शनाख्त में बदल देता है। ये वो तरीका है जो देखने वालों के जहन में फर्म की एक बहुत ही पुरवकार तस्वीर छाप देता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं, कॉर्पोरेट लग्जरी जमालियात। यहाँ हम इस खास विजुअल स्टाइल का पोस्टमार्टम करेंगे जिसकी इस दस्तावेज में सख्ती से मांग की गई है। अब यहाँ एक बहुत ही मज़े की चीज़ देखिए। आमतौर पर जो कॉर्पोरेट वीडियोस हम देखते हैं वो बहुत रोशन और सीधी सादी होती हैं, है ना? लेकिन लीगल ब्रिज एलएलपी का विजन बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी डिमांड है एक गहरा नीला, सुनहरी और स्याह लग्जरी थीम, सिनेमैटिक साए, हाई कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग और बिल्कुल रियल लगने वाले रिफ्लेक्शंस।
یہ سب مل کر ایک ایسا الٹرا ریئلسٹک 4K ماحول تیار کرتے ہیں جو کسی عام آفس ویڈیو کے بالکل برعکس آپ کو ایک انتہائی پریمیم اور مہنگا ترین ویژول ایکسپیرینس دیتا ہے۔ ویژولز سے نکل کر اب ذرا کانوں کی طرف آتے ہیں۔ حصہ 4، اعتماد اور جذبات کی میوزک۔ کیونکہ دیکھیں، جتنا مرضی شاندار ویژول ہو، اگر اس کے پیچھے ایک طاقتور آڈیو نہیں ہے نا، تو بات بالکل ادھوری رہ جاتی ہے۔ ذرا اس لفظ پر غور کیجیے، نیٹ فلکس ڈاکیومنٹری سٹائل۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی ہدایت نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف پیچھے کوئی بھی دھن چلا دینا نہیں ہے، اس کا مقصد ایک ایسی جذباتی کہانی سنانا ہے جو سیدھا دل پر اثر کرے، ایک ایسی متاثر کن، طاقتور اور جذباتی آرکیسٹرل دھن جسے سن کر جب کوئی کلائنٹ اس ویڈیو کو دیکھے تو وہ صرف فرم کا نام نہ پڑھے بلکہ اسے ان پر اندر سے اعتماد محسوس ہو۔ یہی آڈیو اور ویڈیو کا پرفیکٹ کمبینیشن ایک اصلی اور گہری پہچان بناتا ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے آخری حصے پر، حصہ 5، برانڈ کا حتمی تاثر۔ اب تک ہم نے جن جن چیزوں کا تجزیہ کیا ہے وہ سب مل کر آخر میں اسکرین پر کیسا جادو جگائیں گے، چلیے دیکھتے ہیں۔ اس پورے کریٹو بریف کے آخر میں ایک بہت ہی سخت اصول رکھا گیا ہے کہ بھائی ویڈیو کے اختتام پر کوئی سب ٹائٹل نہیں ہوگا، کوئی واٹر مارک نہیں، اور سوائے لوگوں کے کوئی اضافی ٹیکسٹ اسکرین پر نہیں جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ بہت دلچسپ سوال ہے یہ۔ دوستوں، اس کی بنیادی وجہ ہے منیملسٹ لگژری، یعنی کم سے کم چیزوں میں زیادہ سے زیادہ اثر دکھانا۔ جب کوئی برانڈ اتنا پراعتماد اور طاقتور ہو تو اسے اپنی اسکرین پر غیر ضروری معلومات بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں خاموشی اور سادگی ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اور بس یہیں آتا ہے وہ ختمی منظر، جہاں کیمرہ شیشے کی دیوار پر چمکتے ہوئے لیگل برج LLP کے لوگوں کی طرف آہستہ آہستہ زوم کرتا ہے، اور بیک گراؤنڈ میں شہر کی جگمگاتی روشنیاں۔ یہ منظر برانڈ کے اپنے اوپر اعتماد کا خالص ترین اظہار ہے۔ یہ بریف ہمیں سکھاتا ہے کہ جدید ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں روشنی، سائے، کیمرے کی حرکت اور میوزک کے ایک ایک سیکنڈ کی کتنی ڈیٹیل میں پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو جاتے جاتے اس بات پر ضرور سوچیے گا، اگلی بار جب آپ کسی بڑے برانڈ کا کوئی زبردست ایڈ دیکھیں تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس 30 سیکنڈ کے جادو کے پیچھے کتنی گہری اور باریکی سے تیار کی گئی اسٹریٹجی شامل ہوگی؟ ضرور سوچیے گا۔ امید ہے اس تجزیے سے آپ کو ایڈورٹائزنگ کی اس پیچیدہ دنیا کو سمجھنے میں مزہ آیا ہوگا۔